श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल मार्च 2022 का लेकर के। जानेंगे इस महीने आपको किस तरह से सकारात्मक और अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर इस समय में मंगल आपके मकर राशि में स्थित रहेंगे, जो कि मंगल की उच्च राशि है और इसमें सबसे अच्छे परिणाम मंगल देवता आपको देंगे, वो भी पंचम भाव में स्थित मंगल देवता रहेंगे। कन्या राशि वाले जातक अपने आप में मधुर वाणी वाले होते हैं। उनकी वाणी हमेशा मधुर होती है, उनकी सोच हमेशा अच्छी होती है। वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, अच्छा करने के लिए सोचते हैं। कविताएं पढ़ने में आपको बहुत अधिक रुचि होती है। लेखक का काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ये कार्य भी आप करते हैं। सीए के क्षेत्र से विशेषकर कन्या राशि वाले लोग जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत कम बोलने वाले होते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत सटीक और अति उत्तम बोलने का प्रयास कन्या राशि वाले करते हैं। किंतु कभी कभी जब आप लोगों को सच बताते हैं, आप लोगों को सच बातों से अवगत कराते हैं, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है आप पे और आपके ऊपर ही लोग कहीं ना कहीं ब्लेम डालने शुरू कर देते हैं, आपको ही बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं, और तब आपके भीतर ज़रूर निराशा आ जाती है। जानेंगे इस महीने ग्रहों की स्थिति, किस किस भाव में आपके कौन कौन से ग्रह रहेंगे, इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में, तो वही पंचम में मंगल, शनि, शुक्र और बुध की युति एक साथ रहेगी। 6 मार्च 2022 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध छठे भाव में आपके आ जाएंगे, जहाँ पे कुंभ राशि में बुध रहेंगे और गुरु के साथ युतिगत बुध और सूर्य के साथ बुध द्वितीय नाम का राजयोग बना करके स्थित रहेंगे। मित्रों, पंचम भाव में शनि भी अपनी ही राशि में रहेंगे, स्वग्रही शनि रहेंगे, मित्र की राशि में शुक्र रहेंगे, पंचम भाव में मंगल भी रहेंगे। तो ऐसे में कुल स्थितियाँ पूर्ण रूप से आपके पक्ष में, आपके फेवर में नज़र आती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि 14 मार्च 2022 को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे, जहाँ पे मीन राशि यहाँ पे रहेगी। और सूर्य के साथ साथ 24 मार्च 2022 को बुध जो कि अपना राशि परिवर्तन करेंगे फिर से, और बुध नीच राशि मीन में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुध द्वितीय नाम का राजयोग तो बनेगा, किंतु बुध यहाँ पे नीच के रहेंगे। वही इस समय में राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि भाग्य से इस बार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समय में जितना आप हार्डवर्क, जितना आप मेहनत, जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और आपकी उपेक्षा से भी अधिक अच्छे परिणाम इस महीने में आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय में बुध दशम के स्वामी रहेंगे और आपके बुध पंचम, छठे और सप्तम भाव में इस महीने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मेहनत की आवश्यकता तो होगी, किंतु बहुत ही अच्छे से आप इस समय में फाइनेंशियली आप लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में मित्रों, पहले से जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है वो आप लगभग ठीक करने की कोशिश करेंगे। नई स्ट्रेटजी, नई योजनाएं आपके पैसे को पहले से बढ़ाएगी। और पैसा कैसे बढ़ेगा, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय में जॉब परिवर्तन के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। यदि आप जॉब में चेंज चाहते हैं तो ज़रूर इस बार आप चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे खटपट है, वहाँ पे वाद विवाद है, वहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ पे वर्क का ज़्यादा लोड है, वर्क का ज़्यादा प्रेशर है। तो इस कारण से आपका जो आपका व्यक्तित्व है वो स्वाभिमानी है। मित्रों, आप किसी के अधीन काम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, और विशेषकर वहाँ पर नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप एक प्रकार से गुलामी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए जॉब के अवसर इस समय में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो जॉब आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। नया जॉब प्राप्त करने के लिए यदि आपने पहले से इंटरव्यू दिया हुआ है तो वो इंटरव्यू आपका अवश्य इस समय में सक्सेसफुल रहेगा, उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो नई जॉब मिलने की भी संभावना इस समय में पूर्ण रूप से बनती नजर आ रही है, क्योंकि पंचम में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जॉब में यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, इस प्रकार के भी योग बने हुए। हालांकि थोड़ा इसमें वाद विवाद रह सकता है, थोड़ा अभी डिले हो सकता है, किंतु कहीं ना कहीं आपकी बातचीत इसको लेकर के भी आगे बढ़ेगी और जॉब में भी आप देखेंगे इस बार प्रमोशन तय है और प्रमोशन हो सकता है। कहीं ना कहीं सैलरी आपकी बढ़ेगी, आपका पैकेज बढ़ सकता है। इस प्रकार की भी संभावनाएं इस महीने में बनती नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मित्रों,
ये समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अति उत्तम योग बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य मीन राशि में भी इस समय में रहेंगे। और पहले से यदि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है और उसके परिणाम इस महीने में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और यदि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इस महीने आप कोई एग्जाम देते हैं तो वो एग्जाम भी आपके पक्ष में रहेगा, आप उसमें लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। कोई इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा, किंतु पहले अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और मार्च महीने में उसके परिणाम आते हैं। साथ ही साथ इस महीने आप देखेंगे कि आपका व्यापार पहले से प्रगति करेगा, व्यापार में उन्नति होगी। नया व्यापार शुरू करने की इच्छा आपके भीतर जागृत हो सकती है यदि आप व्यापारी नहीं है या व्यापार नहीं कर रहे हैं। और नया चेंज भी आप अपने व्यापार में इस समय में कर सकते हैं। पहले से प्रॉफिट मिलेगा, लॉस की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। अपने ओरल कम्युनिकेशन को अच्छा करने की आवश्यकता रहेगी। क्लाइंट कस्टमर के साथ जितना आप बिहेव अच्छा रखेंगे, जितना उनके साथ अच्छा आचरण, अच्छा शिष्टाचार रखेंगे, उतना ही आपके व्यापार में प्रगति और आप उन्नति देखेंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में यदि आप निवेश करते हैं इस समय पैसा, तो उससे भी आपको पहले से अधिक लाभ मिलेगा। पैसा डूबने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस विषय में यदि आप एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा देंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। लोन जिन लोगों ने लिया हुआ है, कर्ज में डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्ज समाप्त हो जाए, अब ये समय में मित्रों इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती नजर आ रही हैं कि अब आपका लोन धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि जैसे ही आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाएंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता जाएगा, तो आपका लोन भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। और नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई नया लोन आप प्राप्त करना चाहते हैं, नया लोन लेना चाहते हैं और उसके लिए आपकी फाइल कहीं पर फंसी हुई है, वो फंसा हुआ काम भी अब पूरा बनेगा। चाहे आप लोन लेना चाहते हैं व्यापार के लिए या किसी और कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के वाद विवाद से आपको इस समय में बचने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय में आप देखेंगे कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही है, तो नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपको इस समय में मिलेंगे। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी, घर, प्लॉट, फ्लैट की इच्छा रखते हैं कि आप जल्द से जल्द इसे खरीदें, तो इस समय में ये सुख भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सुख के जो स्वामी हैं आपके वो गुरुदेव बनते हैं और गुरु इस समय में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा, आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो सोच है, वो जरूर इस समय में पूरी होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल कोई डील करना चाहते हैं, किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस समय में आप पार्टनरशिप के माध्यम से कोई नया व्यापार शुरू करें, तो समय उत्तम है। आप बेफिक्र होकर के इसमें भी नया निवेश कर सकते हैं, नया बिजनेस पार्टनरशिप के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। और किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो यह समय बहुत उत्तम है। परिवार में साथ सहयोग बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएगी, नया मेहमान आपके परिवार में दस्तक दे सकता है। फैमिली में परेशानी है, जैसे संतान को लेकर के आपको दिक्कतें, संतान नहीं हो पा रही है, इस महीने अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव है परिवार में, जो एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद होते आए हैं, उन्हें भी आप इस महीने में कम करेंगे। साथ ही साथ परिवार में यदि कोई अविवाहित सदस्य है तो उसके लिए नए प्रस्ताव शादी को लेकर के आपको ज़रूर इस समय में मिलेंगे। और जो भी प्रस्ताव आपको मिलेगा उसमें आपकी सहमति निश्चित रूप से होगी। अच्छे घर से प्रस्ताव आएगा, अच्छे व्यक्ति से आपका इस समय में विवाह हो सकता है, क्योंकि विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बनते नजर आ रहे हैं। और इस समय में यदि कोई प्रस्ताव आपको आता है और आप एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो जल्द ही 2-3 महीने के भीतर आपका विवाह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। साथ ही साथ परिवार में यदि दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है, सुख चाहते हैं आप, सुख नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में खटपट है, वाद विवाद है, टेंशन है, या आप चाहते हैं कि आपके विचार जो है वो आपकी पत्नी सुने, या पत्नी चाहती है कि आप उनके विचार आप सुने, इसमें जो दिक्कत आई हुई है इसको लेकर के आपको इस समय में ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत करेंगे तो समस्या का समाधान होगा, समस्या का हल होगा। इस विषय पे भी आपको ज़रूर बातचीत इस समय में करनी चाहिए मित्रों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में जो समस्या आ रही है, उतार चढ़ाव जो है, जो खटपट है, जो वाद विवाद है, थर्ड पार्टी का जो उसमें रोल है, इस समय मित्रों आप एक दूसरे के साथ समन्वय बनाएंगे, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे, स्थिरता आप देखेंगे एक दूसरे के बीच में, मधुरता आप देखेंगे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को आप समय देंगे। और विशेष करके प्रेम विवाह को लेकर के यदि दिक्कत आ रही है उसे भी अब आप समाप्त करते हुए आगे चलेंगे, एक दूसरे के लिए समय आप दे पाएंगे और
विश्वास एक दूसरे पे बढ़ेगा। और कोई साथी आपको छोड़ करके चला गया है तो ज़रूर इस समय में आपके साथ उनका साथ सहयोग आना संभव है। कहीं ना कहीं छोड़े हुए साथी आपसे फिर बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, इसके लिए भी आप सुनिश्चित कर चुके हैं और अभी जाना नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लगी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आपने पहले फ़ॉरेन के लिए अप्लाई किया था, अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई किया, वो फ़ाइल रिजेक्ट हो गई, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही है अभी आपको अब्रॉड जाने में, तो दोबारा से आपको कोशिश करनी चाहिए मार्च के महीने में। इसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपका वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और इस समय में कोशिश ये करें कि जो जब भी आपको अब्रॉड जाना होगा तो विशेषकर अगर 14 मार्च के बाद दोबारा से आप अपने डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह वो बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मित्रों, ये समय में जो विदेश में बसे हुए लोग हैं वहाँ पे अगर किसी प्रकार से उनको प्रॉब्लम है, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे जॉब को लेकर के, या पारिवारिक टेंशन है वहाँ पे उनको, या पारिवारिक तनाव वहाँ पे उनको हो रहा है, या कहीं ना कहीं अपने आप में वो ठीक नहीं है, इन समस्याओं से भी इस समय में धीरे धीरे उनको अच्छे परिणाम मिलते चले जाएंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति भी इस समय में अच्छी रहेगी, तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना पूर्ण रूप से उनके लिए बनती नज़र आ रही है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतर है। यूपीएससी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ आईआईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर परिणाम देगा और आपका मन आपकी पढ़ाई में लगेगा। टेक्निकल फील्ड में यदि आप हैं तो बहुत अच्छा करेंगे आप। रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ये अच्छा समय है। कुल मिलाकर के जिस भी क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी है उसके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। और नया एग्ज़ाम इस समय में होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम को आपने इस समय में देना है, उसका पेपर वगैरह, तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, उसमें कोई चिंता आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत बेहतर है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक होगा, स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट है वो समाप्त होगी। लंबे समय से यदि किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो उसमें भी आप देखेंगे पहले से बहुत कमी, और स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि मैं आपको साथ में एक सलाह देना चाहूँगा कि आप ज़रूर योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, और जितना आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था कन्या राशि वालों के लिए मार्च महीने का राशिफल। फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।